बाबा बुल्ले शाह ते उन्हां दियां जो रचनावां हन उन्हां ते चर्चा करांगे। तुहाडी पाठ पुस्तक विच प्यारे बच्चों 4 बाबे बुल्ले शाह दीयां रचनावां जोड़ियां गईयां हन। सो सब तो पहला असी बाबा बुल्ले शाह बारे कुछ मूल जानकारी प्राप्त कर लईए। प्यारे बच्चों, बाबा जो बुल्ले शाह हन सूफी दरवेश सूफी कवि इन्हां नूं असीं मनदे हां। इन्हां दी रचना जो है पंजाबी साहित्य विच विशेष योगदान है। इन्हां दी रचना खासकर जो इन्हां दीयां काफियां मिलदियां हन। सो सब तो पहला खैर जन्म की गल करते हाँ। इन्हां दा प्यारे बच्चों जन्म है जो वो होया है 1680 ईस्वी नूं लाहौर विखे पांडोके जो पिंड है पांडोके या पांडोरी भी मिलता है, पांडोके जिला मिलता है लाहौर, जिला लाहौर विखे इन्हां दा की होया 1680 नूं जन्म होया। ठीक है प्यारे बच्चों, हुण देखो इन्हां बारे खैर असी जीवन इन्हां दे जो बचपन का नाम सी वो सी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इन्हां दे बचपन का नाम सी। ठीक है, इन्हां ने जो गंढां की रचना करी है उन्हां गंढां विचों जो 40वीं गंढ है काव्य का रूप है गंढा, उन्हां गंढां विचों 40वीं गंढ विच इन्हां ने अपने नाम का जिक्र किया है। सो अब्दुल्ला ना उत्थों पता चलता है कि इन्हां दे बचपन का नाम अब्दुल्ला सी। ठीक है, सो प्यारे बच्चों इन्हां दे जे असी गल करिए इन्हां दे पिता का नाम सी मियाँ मुहम्मद दरवेश। मुहम्मद दरवेश इन्हां दे पिता का नाम सी। वो भी एक अध्यापक सन यानी कि मौलवी सन। सो असी कह सकते हैं कि जो शुरुआती सिक्ख्या है वो तो इन्होंने अपने पिता तो ही प्राप्त करी। अगे चल के उचेरी सिक्ख्या लिए कसूर चले जाते हैं। उत्थे खैर ये जो दुनियावी सिक्ख्या सी कह सकते हैं जो मुर्तजा है साईं मुर्तजा पासों गुलाम मुर्तजा पासों इन्होंने साईं गुलाम मुर्तजा पासों इन्होंने दुनियावी सिक्ख्या प्राप्त करी। अगे चल के इन्हों फिर साईं गुलाम मुर्तजा ही इन्हां दे सिक्ख्या तो प्रभावित होके इन्हां दी लगन नूं वेख के इन्हां ने फिर की करिया, साईं गुलाम मुर्तजा ने इन्हां नूं अगे फिर शाह इनायत कोले भेजिया। शाह इनायत नूं फिर अपना गुरु तारदे हन, अध्यात्म गुरु, फिर उन्हां नाल ही ये जुड़ जाते हैं। सो इन्हां दे गुरु का जो जिक्र होंदा है विशेषकर शाह इनायत कादरी संप्रदाय नाल संबंध रखते सन। सो शाह इनायत कादरी इन्हां दे ये अध्यात्मक गुरु सन। सो ये इन्हां दियां कुछ बेसिक गल्लां हन। इन्हां दी जो काव्य का जो वेरवा है वो कुछ इस तरह है। सब तो वध इन्हां दियां काफियां ही मिलदियां हन। 156 तो इन्हां दियां की मिलदियां हन, काफियां मिलदियां हन। 156 तक की मिलदियां हन प्यारे बच्चों इन्हां दियां काफियां। 48 इन्हां दे दोहड़े मिलते हैं। काव्य दे प्यारे बच्चों ये रूप हैं जो अगे चल के तुसी जमात 11वीं 12वीं विच समझोगे, दोहड़े हो गए। ठीक है, ऐसे प्रकार प्यारे बच्चों 40 इन्हां दियां गंढां मिलदियां हन। ठीक है, एक इन्हां दा 12 माह भी मिलता है। 12 महीनों नूं आधार बना के लिखी गई रचना। एक 8वारा मिलता है, 8वारा या ऐसे नूं सतवारा भी आख सकते हैं। असल में 8वारा का या सतवारे का अर्थ होया जो सप्ताह नूं आधार बना के लिखी गई रचना। एक हफ्ते विच किन्ने दिन हुंदे ने? 7। इत्थे 8वारा क्योंकि 8वारा इसलिए एक वार नूं एक वार का 2 बार जिक्र आया हुआ इन्हां दी इस 8वारा रचना विच। सो सतवारा या 8वारा एक मिलता है। 3 शिहरफियां भी मिलदियां ने इन्हां दियां, खैर शिहरफियां। हुण प्यारे बच्चों इन्हां ते चर्चा नहीं करनी, सिर्फ ना ही तुहानूं याद रहने चाहिए हैं। खासकर जो विशेष लिखते हो उदों तुसीं ये बाबा बुल्ले शाह दीयां इन्हां रचनावां का वेरवा दे सकते हो कि 156 काफियां, 48 दोड़े, 40 गंढां, 3 शिहरफियां, एक 12 माह ते एक 8वारा। हुण प्यारे बच्चों असी जो इन्हां दी जो पहली रचना पाठ पुस्तक विच तुहाडी पाठ पुस्तक विच दिती गई है वो है उल्टे होर जमाने आए। इस दी व्याख्या करने का यत्न करते हाँ। मौखिक रूप विच असी काव्यबंध मैं बोलदा हाँ, नाल तुसीं अपनी बुक विच वेख सकते हो तो व्याख्या करते हाँ। बहुत ही ईजी जी रचना है प्यारे बच्चों। जो पहला काव्यबंध है, टोटल 4 काव्यबंध हैं। पहला काव्यबंध की है? उल्टे होर जमाने आए, है ना। असां भेत सज्जण दे पाए, अपनिਆਂ विच उल्फत नाही, केहे चाचे ताए। प्यारे बच्चों ऐस पहले जो काव्यबंध विच कुछ शब्द आए हैं जिन्हां दे असी उदाहरण अर्थ वेख सकते हैं। बाकी बिल्कुल ईजी है कि उल्टे होर जमाने। उल्टे का भाव इत्थे बाबा बुल्ले शाह ने दस्या है। बाबा बुल्ले शाह की फरमाउंदे ने उल्टे होर जमाने का भाव समा तब्दील हो रहा है, समाज विच
की आ रहा है, तब्दीली आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, उल्टे होर जमाने आए। वो पहला वाला समा लद गया, जमाने नवा समा, जमाने तो अर्थ इत्थे समा तो भी है भी हुण बिल्कुल समाज विच परिवर्तन आ रहा है। कुछ की परिवर्तन आ रहा है, अगे दस्या उल्टे होर जमाने। असां भेत, भेत सज्जण दे पाए, एक शब्द है ना भेत, भेत का भाव हुंदा है रमज, यानी कि पछाण कर लैनी, रमज भेत पा लेना। असां भेत सज्जण दे पाए, सज्जण भाव अपनियां दे असीं जो है भेत पा ले हैं कि जो अपने कोण अपने रिश्तियां दे भेत पा ले, माँ भैन, माँ प्यो भैन भरा चाचे ताए, इन्हां रिश्तियां दे असीं की पा ले हैं कि भेत पा ले हैं कि केड़ा अपना है ते केड़ा पराया है। फिर दस्या अपनियां विच उल्फत नहीं, अगे खैर उसे गल नूं ही होर खोल के दसता कि अपनियां विच उल्फत नहीं। उल्फत हुंदा है प्यार मुहब्बत, अपनियां विच नहीं रहा है। अजकल ऐसा समा आ गया है, कलयुग ऐसा समा आ गया है कि अपनियां विच उल्फत नहीं, प्यार मुहब्बत रहा ही नहीं। अपने भैन भरावां इन्हां रिश्तियां विच ही अजकल वो पहलां वालियां गल्लां नहीं रहीआं, प्यार मुहब्बत खत्म हो गया है। किहे चाचे ताए ते चाचे तायां दी तां गल ही की कर सकदे आ, भाव चाचे ताए या दूर दीआं सकीरियां, दूर दे रिश्तियां दी तां असीं गल ही छड्ड दईए। उन्हां विच तां उल्फत प्यार होना ही की है, सगों अपनियां विच भी उल्फत प्यार विसर गया है ही नहीं। सो पहला जो काबंद कुछ इस तरह का है। काबंद थोड़े इस प्रकार 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाना है। उल्टे होर जमाने आए, असां भेत सज्जण दे पाए, अपनियां विच उल्फत नाही, केहे चाचे ताए। उल्फत प्यार लई अर्थ लै सकते हैं, अपनियां विच कोई अजकल वो सांझ नहीं रह गई है जो पहला सी। देखो प्यारे बच्चे, उस समय की रचना, ठीक है, किस समय की, खासकर जदों असीं इन्हां दा जीवन काल मनदे हां 1680 तो लैके 1758 तक का। सो असीं इन्हां दा जो समा खासकर 18वीं सदी का मनदे हां। 18वीं सदी के समय की गल है जो अज दे इस काल, अज दे इस समय ते भी टुकदी है। अज जिवें रिश्तियां विच कोई अपनत नहीं रह गया है ना, दूरियां बन रही हैं। सो अज के समय ते भी ये रचना बिल्कुल टुकदी है। दूजा जिहड़ा काबंद है प्यारे बच्चों, वो की है, प्यो पुत्रा इतफाक ना काई, धीआं नाल ना माए। प्यो पुत्रा इतफाक ना काई, इतफाक, इत्थे एक शब्द आया इतफाक। इतफाक का अर्थ प्यारे बच्चे असीं लै सकते हाँ भरोसे तो, विश्वास। भी पहला अज ऐसा समा आ गया, ऐसा परिवर्तन हो गया, बिल्कुल उल्टा समा आ गया। की हो गया, पहला जिथे लोगों में आपसी असी कह सकते हैं भरोसा सी, विश्वास सी, अज वो खत्म हो गया। किवें, प्यो पुत्रां विच इतफाक ना काई, भी प्यो ते पुत्र विच ही विश्वास नहीं रहा है। धीआं नाल ना माए, ते ना ही धी ते माँ विच कोई आपसी सांझ है, आपसी विश्वास है। ठीक है, धी माँ, धी दा माँ ते माँ दा धी ते कोई भरोसा या विश्वास नहीं रह गया है। प्यो दा पुत नाल कोई सांझ नहीं है। प्यो पुत्रा इतफाक ना काई, धीआ नाल ना माए। अगे दस्या प्यारे बच्चों, सच्चियां नूं हुण मिलदे धक्के, झूठे कोल बाए। सच्चियां नूं, हुण इत्थे शब्द आया ना प्यारे बच्चों, सच्चियां, सच्चियां नूं हुण मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए। सच्चे लोग भाव सच दी अज दे समय कोई कदर नहीं रह गई है। सच दा कोई मुੱਲ ही नहीं रह गया, सच दी कोई कदर नहीं रही है। सच्चियां नूं हुण मिलदे, ਜਿਹੜੇ सच्चे लोग हैं उन्होंने तो धक्के मिल रहे हैं, धक्के भाव उन्होंने कोई कदर नहीं है। झूठे कोल बाए, झूठे का भाव ਜਿਹੜੇ लोग मनते तो भावें मिठे हैं, मनते तो हो गए, मनते की यानी कि उत्तों उत्तों तो मिठे, लेकिन उन्हों का मन या अंदरों की है ना काले हैं। यानी कि जो बोलां दे तो विखावा मिठे का करते हैं, मिठा बोलते हैं, लेकिन अंदरों वो काले हैं। ठीक है, यानी कि खोट है उन्होंने मन में। चापलूसी करते हैं, जेड़े लोग चापलूसी करते हैं, मन के दिल के काले हैं, ऐसे लोगों नूं, ऐसे लोगों दा असी कह सकते हैं कदर वध गई है। तो जेड़े सच्चे हैं उन्होंने धक्के मिल रहे हैं, धक्के। सच्चियां नूं हुण मिलदे धक्के, झूठे कोल बहाए, झूठियां नूं शाबाशां मिल रही हैं, उन्हां दा मान कदर वध गया है। ऐसा जमाना भी आ चुकिया है तो असी समाज विच वेख भी रहे हैं कि झूठ का बोलबाला होया पिया है, तो सच का
मूँह काला होया पिया, असीं जानते हैं। खैर अगे प्यारे बच्चों जो तीजा काबबंद है वो दस्या है इराकियां नूं पे चाबक पैंदे, इराकियां नूं पे चाबक पैंदे, इराकियां नूं पे चाबक पैंदे गद्दो खूद खवाए, गद्दो खुद खवाए। इत्थों प्यारे बच्चों इधो जो 17 हम दसे इराकियां नूं पे चाबक पैंदे। हुण चाबक दा तां अर्थ तुसीं जानदे हो छांटा या जिसनूं असीं कोड़े कह सकते हैं, कोड़ा है ना, छांटे चाबक। इराकियां नूं पे चाबक पैंदे गद्दो, गद्दो इत्थे आया है खोते लई, गधे लई खोते। खूद, खूद आख सकते हैं हरे हरे जौ, हरे जौ कह दो या कणक, यानी कि की होया देखो इत्थे गधे ते इराकी, ये शब्द इराकी लई इत्थे वरत्या गया, असल विच गल इत्थे घोड़ियां दी आ रही, क्योंकि जदों दूजी सत्र विच गद्दो आया है गधे ते घोड़े दी आपस विच तुलना की गई है। हुण घोड़ा तुहानूं पता है कि खोते नालों ज़्यादा ताकतवर हुंदा है, ठीक है, ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली हुंदा है। सो इत्थे दसे इराकियां नूं जिहड़े इराक दे घोड़े हन या घोड़ियां नूं तां की पै रहे हन, चाबक पै रहे हन, ताकतवर की हो रहा है, कमजोर हो रहा है। गद्दो खूद खवाए, ते गद्दो जिहड़े खोते हन उन्हां नूं की हो रहा है, उन्हां नूं हरे जौ कणक चूरियां, हरे जौआं दीयां चूरियां मिल रही हैं। गद्दों इराकियां नूं पे चाबक पैंदे गद्दों खूद खवाए। अगे दसिया काओ लग्गड़ नूं मारन लगे, काओ, काओ दा अर्थ ते कां तो ही है, काओ लग्गड़ नूं मारन लगे। चिड़ियां जूरे खाए, दो शब्द आए हैं, एक आया प्यारे बच्चों जूरे, जूरे या जूरा, जूरा बाज नूं ही आखदे हन, ते लग्गड़ भी बाज की किस्म का ही एक तरह का पक्षी असीं जिहड़ा धारीदार बाज आख सकते हाँ। सो दसिया काऊ, काओ लग्गड़ नूं मारन लगे, जिहड़े कां जिहड़े डरदे हन, काऊ वर्गे डरन वाले लोग, ठीक है, वो लग्गड़ यानी कि लग्गड़ वर्गे जानवरां, लग्गड़ वर्गे लोकां जिहड़े अपने आप विच लग्गड़ जो धारीदार बाज नाल तुलना करी है, ते कां असल विच डरपोक एक तरह का असीं मनदे हाँ बाज दे मुकाबले। सो दसिया काओ लग्गड़ नूं मारन लगे, काओ वर्गे कमजोर लोग लग्गड़ वर्गे लोकां दा की कर रहे हैं, उन्हां नूं मार रहे हैं, उन्हां दा शिकार कर रहे हैं, ठीक है। चिड़ियां जूरे खाए, चिड़ियां, चिड़ियां जूरे बाजां दा शिकार कर रही हैं, जूरे, जूरे दा अर्थ भी बाज ही है। सो इत्थे लग्गड़ ते जूरे दो शब्द इन्हां दा दोवां दा अर्थ असीं बात तो लै सकते हैं भी चिड़ियां वर्गे जिहड़े कमजोर लोक हन, इत्थे प्रतीक लए हैं असल विच, चिड़ियां वर्गे कमजोर लोग की कर रहे हैं, जूरे बाज वर्गे लोकां दा शिकार कर रहे हैं। इत्थे प्यारे बच्चे उस समय की रचना है जदों असीं कह सकते हैं मुगल कौम टहंदियां कलां विच सी ते सिख कौम दी चढ़त सी। सो सिख कौम की चढ़त इस जो काबबंद विच दर्शाई गई है, ठीक है। ऐसे तरह प्यारे बच्चों अगे असीं वेखदे हां हुण जो 4 बंद हैं। चौथा जो प्यारे बच्चों बंद है वो असीं वेखदे हां अगले जाए बंगाले बैठे, इत्थे आया है। ये भी प्यारे बच्चों हुण ये चारां दा जो असल विच चार जो काबबंद हैं इन्हां चारां दा ही सार है, दस्या है की दस्या प्यारे बच्चों अगले जाए बंगाले बैठे पिछलिया फर्श विछाए। अगे दस्या है बुल्ला हुक्म हजूरों आया तिसनू कौन हटाए, दस्या ना अगले जाए बंगाले बैठे पिछलिया फर्श विछाए, फर्श विछाए। बुल्ला हुक्म हजूरों आया, बुल्ला हुक्म हजूरों, हजूरों आया। हजूरों का अर्थ इत्थे प्यारे बच्चों परमात्मा तो है, परमात्मा तो रब तो अल्लाह। बुल्ला हुक्म हजूरों आया, इसनू कौन हटाए, कौन हटाए, इसनू कोई नहीं रोक सकता। किसनू, यानी कि ये जो चारे असी काबबंद इस तो पहला भी पढ़े 3 ते इस ते अगले जाए बंगाले बैठे भी जिहड़े ताकतवर लोग हैं उन्हां दीयां गद्दियां खोलियां गईयां हन ते ओह हुण की है कमजोर लोकां दा दबदबा वध गया है। कमजोर लोकां ने
ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਜੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੁੱਲਾ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਲਟੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।